हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रेडक्स में ऑर्डर बुक को लेकर। इसके फायदे और नुकसान के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसमें कैसे ट्रेड करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हमें इसमें ट्रेड करनी चाहिए या फिर नहीं, वो आप कमेंट करके मुझे बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने ट्रेडेक्स ऑन कर लिया है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता देता हूँ मैं। ट्रेडेक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। इसमें हमें अपना ओपिनियन यस और नो में देना होता है। जो आपका ओपिनियन यस या नो का जो सही होगा उसका प्राइस, जो सही होगा उसका प्राइस आपका 100 जाएगा, और जो गलत होगा वो 0 हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे कि ये देखिए, ऑर्डर बुक हमारा ये इवेंट है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का लाइव मैच चल रहा है। मैं एक लाइव मैच का ही वेट कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से जीत पाएंगे। अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी तो आप यस बाय कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान जीतेगी तो आप नो बाय कर सकते हो। ठीक है, और ट्रेडिंग करना चाहो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने पोर्टफोलियो में जाके। अब ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दिस वन, अभी ये देखिए मैंने ये क्वांटिटी बाय कर रखी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो 14 क्वांटिटी बाय की है। आप देखो क्या इनमें दो सिनेरियो होते हैं। देखो इन्होंने क्या करा है, एक अच्छा टारगेट दे दिया 291 रन, क्योंकि मुंबई में है, मुंबई की थोड़ी बैटिंग पिच होती है, रन बन सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया शायद चेज कर सकती है। देखो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है, पॉइंट टेबल पे वो तीसरे नंबर पे है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है और जीत सकती है। तो अब मेरे यहाँ पे दो ऑप्शन है ट्रेडिंग करने के, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। अब देखो कई लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आपको येस बाय करना है तो येस की क्वांटिटी ये देखिए, ये अवेलेबल है 67 पे, 68 पे, 69 पे, इस प्राइस पे। ये क्वांटिटी है 18 क्वांटिटी, 175 क्वांटिटी, 97 क्वांटिटी। और नो पे अगर आपको बाय करना है तो आप 35 पे बाय करोगे तो आपका बाय हो जाएगा, 36 पे बाय हो जाएगा, 37 पे बाय होगा, ये ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक। अब मुझे जैसे कि अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सपोज मान लो कि स्टार्टिंग में विकेट गिर गया, तो ये जो प्राइस है और नीचे आ जाएगा तकरीबन 60 के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑर्डर लगाने की कोशिश करूँगा कि तकरीबन ये देखिए, अगर आप मार्केट प्राइस में लोगे तो इसी प्राइस में जो भी प्राइस चल रहा होगा 67, 68, 69, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं, वो प्राइस में आपका मिल भी जाएगा, सेल भी हो जाएगा। ठीक। अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विन कर सकती है, तो देखो मैं क्या करूँगा, लिमिट में गया, इस प्राइस पे मैं लूंगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने लिया है इसी प्राइस पे। तो मैं यहाँ पे प्राइस चेंज करके 55 डाल दूंगा, अपनी क्वांटिटी यहाँ पे 10 कर दूंगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया ऑर्डर। अब ऐसा होता है कि एक विकेट गिरने पे प्राइस जो है वो 60 के पास आ जाएगा, दूसरा विकेट गिरने पे 55 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्राइस और डाल देता हूँ 50 का, 10 क्वान्टिटी नहीं, यहाँ पे 20 क्वान्टिटी। ठीक है, ये मैंने क्वान्टिटी डाल दी। अब देखिए, ये तो मैंने ऑर्डर लगा दिया कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरेगा तो क्या हुआ। अब विकेट तो गिरेगा, अगर विकेट नहीं गिरेगा फिर क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 14 क्वांटिटी पहले से थी, आप लोग जानते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जब रन बनाएगी तो ये देखिए सेल, यहाँ पे आपके पास सेल के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पूरी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना, मैक्स में क्लिक करोगे सारी क्वांटिटी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक। ये मैंने सेलेक्ट किया। मार्केट प्राइस पे बेचना चाहोगे तो अभी ये 66 रुपये पे सारा बिक जाएगा। ठीक है, जो दिखा रहा है। अब एक चीज़ और, अगर आपको अपने प्राइस पे बेचना है, मतलब जो आप प्राइस चाहते हो, ठीक है, अब 66 पे तो मैंने लिया ही है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ सेल पे जाऊँगा, दिस वन, यहाँ पे मार्केट को चेंज करते हुए लिमिट में आ जाऊँगा। लिमिट में जैसे मैं लिमिट में क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अपना प्राइस डाल सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास 14 क्वांटिटी थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 क्वांटिटी जो है, सॉरी 5, अभी 66 है तो 5 क्वांटिटी मैं 75 के प्राइस पे सेल कर दूँगा। ये मैंने ऑर्डर लगा दिया। ठीक है। अब बची मेरे पास 9 क्वांटिटी, 9 क्वांटिटी को मैं 80 के प्राइस पे सेल कर दूँगा। 80 और यहाँ पे 9, ये मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकता हूँ। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब विकेट गिरेगा, कई बार होता है प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, टाइम नहीं मिल पाता कि अब यहाँ पे जाऊँ, अब या तो मैं इसे हमेशा ऑन करके रखूँ, अब वो तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमेशा ऑन करके रखूँ। तो ये देखिए, अब दिखा देता हूँ मेरा ऑर्डर। बाइंग प्राइस मैंने क्या क्या लगा रखा, 55 और 50, विकेट गिरेगा तभी ये इस प्राइस पे आएगा और मेरे को ऑर्डर मिलेगा, अगर स्टार्टिंग में गिरता है तो। ठीक है, और अगर रन पड़ेंगे तो ये मेरी क्वांटिटी सेल हो जाएगी। अब एक चीज़ और होता है कि अब फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अब हारने की कगार पे आ रही है, अब मैं क्या करूँगा। देखो सपोज मान लो जैसे कि यहाँ पे जैसे इस तरीके का ऑर्डर लगा हुआ है, सपोज मान लो अब ऑर्डर जो है वो 67 की जगह आ गया 30 पे मान लो। अब ये मान लो कि यस वाला जो प्राइस है वो इधर है 34 तकरीबन है। अब मुझे अगर बेचना है ना तो ये 34 से नीचे लगाना पड़ेगा, या तो 33 या 32 या 31, तभी वो मेरा पहले सेल होगा। ठीक है, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया अब हार सकती है, तो मैं अपना एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा अपने दिमाग में कि अब मुझे इस प्राइस पे निकलना है।
तकरीबन 30, मतलब 30 पे प्राइस अगर ऑस्ट्रेलिया का आ गया तो मतलब विकेट गिर रहे हैं या रन नहीं बन रहे हैं, यही चीज़ होगा, विकेट भी गिर रहे हैं, रन भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में दो तरीके से कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है। अब देखिए, सपोज मान लो विकेट गिर जाता है और मुझे 55 और 50 की क्वांटिटी मिल जाती है। अब मैं क्या करूँगा, 55 वाले को 65 में बेच सकता हूँ या होल्ड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। 50 वाले को 60 में बेच सकता हूँ या होल्ड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, देखूंगा मैच कैसा चल रहा है। ठीक है। और कई बार ये होगा, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ विकेट गिरने हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्राइस जो है वो 30 आ गया, विकेट गिरते ही 30 आ गया, अब मैं तभी बेच दूंगा ना, तो मुझे लॉस होगा। अब देखो विकेट गिरा, हो सकता है कि प्लेयर जो अगर अच्छा प्लेयर आया, जिसकी फॉर्म भी अच्छी, वो रन मारेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, मैं तब बेच के निकल जाऊंगा। 30 आया, 35 पे बेच के निकल जाऊंगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए। ठीक, दिखा देता हूँ आप क्या कर सकते हैं। मतलब अगर आप सारे क्वांटिटी एक साथ बेचना चाहते हो, लेकिन इसमें दिक्कत होती है क्योंकि कई बार क्वांटिटी आपके प्राइस में ना बिकते हुए कम में बिक जाती है। आप सेल पे क्लिक करोगे, मैक्स पे क्लिक करोगे, ये मार्केट ऐसी रहेगा, जो भी प्राइस चलेगा उसी प्राइस पे सब कुछ सेल हो जाएगा। मोस्टली लोग यही करते हैं, अलग अलग तरीके से सबकी ट्रेडिंग का हिसाब है। कुछ क्या करते हैं, एक ही बार में 100-200 क्वांटिटी खरीदते हैं और 5-10 के प्राइस पे सेल कर देते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने 100 क्वांटिटी भी खरीदी हो, 5 के प्राइस पे अगर वो सेल करते तो 500 का प्रॉफिट, 10 के प्राइस पे सेल करते तो 1000 का प्रॉफिट। डिपेंड करता है क्वांटिटी में। अगर, और इसमें मैं तभी ट्रेड करता हूँ ऑर्डर बुक में जब मेरे को एक श्योर होता है कि ये टीम जीत सकती है। जरूरी नहीं है वो जीते, लेकिन ऐसा है ना कि जब स्ट्रॉन्ग टीम, अब देखिए जब 2 विकेट गिरेंगे इसका प्राइस आ जाएगा 50 रुपये पे शायद, अगर स्टार्टिंग में गिर जाते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग इसी को बाय करने के लिए आएंगे, स्ट्रॉन्ग टीम को। तो वहाँ पे ये जो 50 में मैं क्वांटिटी बाय करना चाह रहा हूँ, दिस वन, इसे मैं चाहूँ तो ट्रेडिंग, एज ए ट्रेडिंग इसे सेल कर सकता हूँ, होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ऑर्डर बुक को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, अगर किसी को बेचना है, मुझे अगर चाह रहा हूँ मैं बेचना, तो मैं यहाँ 67 डालूंगा, मेरी क्वांटिटी सेल हो जाएगी अभी के अभी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है 68 की। एक बंदा मतलब जो सेल करना चाह रहा है वो कह रहा है कि तुम 68 पे बाय करो, मैं 67 लगाऊंगा तो बंदा 68 पे बाय करने की जगह 67 पे क्या करेगा, मेरा मेरा बाय करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी दिख रही है, इस क्वांटिटी पे आप बाय कर सकते हो, यस वाला। इस क्वांटिटी पे आप नो बाय कर सकते हो जो दिख रही है इस प्राइस पे। तो ये सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर बुक में मोस्टली लोग एज ए ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर लगाओ और छोड़ दो, वहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस इसमें प्रॉब्लम कब होती है, जब टीम हार जाती है तो सेल करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको एडवांस बनना पड़ेगा कि भैया आप 4 बैट्समैन है, रन ज़्यादा है और 2 फिर से आउट हो गए, अब 2 ही बैट्समैन बचे, तो भैया वहाँ पे सेल करके निकलो कुछ क्वांटिटी। और जैसे मेरे पे यहाँ 14 क्वांटिटी है, सपोज मान लो ये सारी क्वांटिटी मुझे मिल जाती है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मुझे लग रहा मामला 50-50 है, दिक्कत भी है और नहीं भी, तो मैं अपनी आधी क्वांटिटी लॉस में बेच दूंगा, आधी क्वांटिटी को होल्ड करूंगा, सही मौके का वेट करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी होगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास 67 क्वांटिटी है, मैं अगर चाहूँ, अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया हार रही है और 30 प्राइस आ जाता है या 35 आ जाता है, तो मैं यहाँ पे आधी क्वांटिटी निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे सेल करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, देखो ऑर्डर बुक का एक फ़ायदा है, अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करना चाहूँ यहाँ पे, तो इसका प्राइस बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, 63 की जगह मुझे 65 में दे देगा या हाँ 65 में दे देगा, 66 में दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बाय करना चाहूँ तो यहाँ मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ, यहाँ पे मुझे क्वांटिटी आसानी से, देखो 100 क्वांटिटी मुझे अभी भी आसानी से मिल जाएगी यहाँ पर, वो भी कितने पे, 68 के प्राइस में, बिना किसी फ्लक्चुएशन के, और ऑर्डर पहले से लगाऊंगा 66 पे या 65 में। तो ऑर्डर बुक दो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं करते हैं उनके लिए अच्छा ऑर्डर बुक, और नंबर 2 जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सस्ते में खरीदते हैं महंगे में बेचते हैं। आप लोग जानते हैं, देखो इसका प्राइस 17, 18, 19 चला था नो वाले का। बंदे ने क्या करा होगा, जो भी बंदा है मान लो, उन्होंने 20 में ऑर्डर लगाया होगा और कहा होगा कि मैं 30 में बेच देता हूँ, उसे किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर लगा, उनने बाई किया 20 पे, 30 पे ऑर्डर लगा दे सेल करने का, 50% का वो प्रॉफिट लेके चला गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम और कमजोर टीम में लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, विकेट गिरेंगे, रन बनेंगे, क्या हो सकता है। जब आपको ये चीज़ पता होगी तभी आप वहाँ पे एक ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर ये अफगानिस्तान पहले ही अगर आउट हो जाती 200 रन में, तो ये जिस बंदे ने 20 रुपये पे लिया ना वो सेल नहीं कर पाता, सीधे 5 रुपये में सेल होता है, वो भी नहीं होता, क्योंकि फिर लोग कमजोर टीम का बाय नहीं करते हैं ऑर्डर बुक में। ठीक है, और सेल करने पे जाओगे तो 2 की जगह 3 या 4 रुपये में या 1 रुपये में, या जो भी है सिचुएशन के हिसाब से वो कम प्राइस में सेल होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ तभी इन्वेस्ट करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये टीम जीत सकती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।